15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंक का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन के साथ ही खालिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की भी आशंका है। 2 दिन पहले दिल्ली में ही याकूब को फांसी की सजा सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली। ऐसे में पूरी दिल्ली पुलिस बेहद चौकन्ना हो गई है। दिल्ली में घूम रहे हैं इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी। राजधानी में छिपे हो सकते हैं खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी। दिल्ली पुलिस ने इन कुख्यात आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। 15 अगस्त के चलते राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें आतंकवादियों की तस्वीरें दी हुई हैं और लोगों से ये अपील की गई है कि इन आतंकियों को पहचानने की कोशिश करें और जहां भी आतंकी मिले दिल्ली पुलिस को सीधे तौर पर जानकारी दे। आपको बता दें कि ये तमाम वो आतंकी हैं जिनकी तलाश पिछले काफी समय से दिल्ली पुलिस को है। रावद्री मोहम्मद इकबाल एलियस इकबाल भटकल, ये कर्नाटका मॉड्यूल का आतंकवादी है और पिछले काफी समय से दिल्ली पुलिस को इसकी भी तलाश है। रियाज भटकल, ये इकबाल भटकल का भाई है और काफी बड़े आतंकी हमलों में इनका नाम रहा है। आमिर रजा खान वेस्ट बंगाल का मूल रूप से रहने वाला है लेकिन इन दिनों पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। साथ ही साथ जुल्फिकार फयाज अहमद कागजी, ये भी एक कुख्यात आतंकी है। इसके अलावा राहिल शेख, ये पिछले काफी समय से फरार बताया जाता है और मूल रूप से ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। दरअसल ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। कर्नाटका मॉड्यूल है इंडियन मुजाहिदीन का, उनके ये लोग हैं और इनके अलावा जो महाराष्ट्र मॉड्यूल हैं उनके यहाँ पर ये लोग हैं। ये तमाम वो लोग हैं की तलाश पिछले काफी समय से दिल्ली पुलिस को है। इसके अलावा ये तस्वीरें यहाँ पर और लगाई गई हैं। ये 2 तस्वीरें एक ही इंसान की हैं, एक ही आतंकी की हैं। रंजीत सिंह एलियस नीता, ये भी फरार है पिछले काफी समय से, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का ये आतंकी है। इसके अलावा परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये आतंकी है। लखबीर सिंह रोड़े, और ये भी खालिस्तान का ही आतंकी है। पिछले काफी समय से इन आतंकियों की तलाश पुलिस को है। न्यू दिल्ली एरिया है, उसमें पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 15 अगस्त के चलते भी काफी फोर्स पहले से लगी हुई है, चेकिंग हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है। इसके अलावा इनके बाद भी ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना डिप्लॉयमेंट है, सब जगह डिप्लॉयमेंट हमने बढ़ा दिया है। एरिया सिक्योरिटी बढ़ा दिया, तुगलक रोड एरिया में बढ़ा दिया। इसके अलावा और जगह भी जहाँ जहाँ हमको लगता है कि जहाँ सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, चेकिंग चलिए, वो सारी जगह सिक्योरिटी बढ़ानी। दिल्ली में सिक्योरिटी का रियलिटी चेक। लोकेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के जवान लगातार सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रीमाइसेस है जहां पर कई दूर दूर से यात्री आते जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी तरह का अगर किसी पर शक होता है, संदिग्ध आदमी कोई नजर आता है तो उसकी गहन चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, साथ ही साथ ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर है और बैग की तलाशी ली जा रही है। ये मशीन है, इससे डिटेक्ट कर लिया जाएगा अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लोजिव सामान लेकर के यहाँ से कोई भी बैग गुजरेगा तो इस मशीन के जरिए इसमें इंडिकेट हो जाता है कि अगर किसी भी तरह का कोई विस्फोटक है, कोई ऐसी संदिग्ध चीज है तो वो आइडेंटिफाई कर ली जाती है। आतंकियों के घुसने की शक भी दिल्ली में है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हाई अलर्ट पूरी तरह से है दिल्ली। और जुबैर नाम का जो एक शख्स है उसे भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद से ही दिल्ली के सभी थानों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में सिक्योरिटी का रियलिटी चेक। लोकेशन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने भी यहाँ पर डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है और ये जो मेट्रो के बाहर यात्री बैग रखे हुए थे उनकी तलाशी की जा रही है कि कहीं किसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव इसमें भी मौजूद तो नहीं है। साथ ही साथ जो पूरी टीम है वो लगातार गश्त कर रही है। ये रोटेशनल एक्सरसाइज है, डेली बेसिस पे इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है। अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से गश्त की जा रही है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली पहले से ही हाई अलर्ट पे है। पार्लियामेंट सेशन भी इस दौरान चल रहा है और लगातार जिस तरह से
हमले हो रहे हैं, चाहे कश्मीर की बात की जाए या फिर लगातार जो दिल्ली में आतंकियों के घुसे होने की शक की खबरें भी आ रही हैं, इसको लेकर के जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस हैं, रॉ वो तमाम एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। अभिषेक पांडे के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी आईएसबीटी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता मोहित ओम की ये रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली को लेकर एक अलर्ट घोषित किया है और बताया है कि दिल्ली के अंदर किसी भी समय कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 9 आतंकी जो है एंटर कर चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इसके सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की जगह जगहों पे आतंकियों की जो है पोस्टर लगाए गए हैं। इस समय हम दिल्ली के जो है कश्मीरी के आईएसबीटी पे खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस पूरे बस अड्डे के अंदर बताया जा रहा है करीबन 70 से ऊपर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लोग पैसेंजर्स जा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स होकर उनको गुजरना पड़ रहा है, साथ ही स्कैनर्स के अंदर से पूरा सामान जो है वो निकल रहा है। इसी के मद्देनजर पूरी सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता किया गया है। दिल्ली फोर्स के जो जवान है वो भी यहाँ मौजूद है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान और प्राइवेट सिक्योरिटी के हाथ में इस बस अड्डे की पूरी सुरक्षा जो है पुख्ता की गई है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है आपने देखी, और अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में आतंक की आहट का एक और सबूत क्या है। याकूब मेमन की अर्जी खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को धमकी भरी चिट्ठी मिली। इसके साथ ही ये खुलासा भी हुआ है कि टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब की फांसी से पहले अपनी मां से फोन पर बात की और भारत को फिर से दहलाने की धमकी दी। 10 तुगलक रोड, यही है जस्टिस दीपक मिश्रा का घर, जहां दिल्ली पुलिस का कमांडो दस्ता तैनात है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की यहां पल पल नजर है। दरअसल याकूब की फांसी पर 2 और जज प्रफुल्ल पंत और अमिताभ रॉय के साथ मुहर लगाने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई बम धमाकों के आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी याकूब मेमन की फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बुधवार शाम उन्हें एक चिट्ठी मिली थी जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि घर के बाहर की सुरक्षा चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस हाथ से लिखी उस चिट्ठी की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चिट्ठी जस्टिस दीपक मिश्रा के घर तक लेकर कौन आया। लेटर्स के कंटेंट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते और डिटेल्स भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बस इतना आपको बताते हैं कि इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, इसमें केस रजिस्टर किया है और तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इस मामला दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर जस्टिस दीपक मिश्रा को धमकी मिली और उधर ये खुलासा हुआ कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार टाइगर मेमन ने मुंबई फोन कर अपनी मां से बात की थी। याकूब की फांसी से लगभग 1 घंटे पहले टाइगर ने करीब 3 मिनट तक फोन पर अपनी मां हनीफा से बात की। इस दौरान वो बार बार भारत को दहलाने की बात दोहराता रहा। याकूब की मौत जाया नहीं जाएगी, उसकी मौत का बदला लिया जाएगा, परिवार के आंसू बर्बाद नहीं होंगे। पहले हुए धमाकों की वजह से मेरा याकूब चला गया, मैं अब और नहीं देख सकती। गृह मंत्रालय मामले की छानबीन कर रहा है। इस तरह का घटना जो है टेलीफोन करना, छुप छुप करके हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना, ये वो लोग करते रहते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से जवाब देना और उसको जो भी हालात को देखते हुए सरकार का ओर से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का इसको पता लगाते हुए जो भी कार्रवाई करना है वो उचित कार्रवाई वो किया जाएगा। लगातार बदलते आईपी एड्रेस की वजह से मुंबई पुलिस इस कॉल को ट्रेस नहीं कर पाई। हालांकि इस फोन कॉल के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगली खबर का रुख करते हैं। आज एनआईए की टीम उधमपुर में जिंदा पकड़े गए आतंकी नावेद उर्फ उस्मान को दिल्ली ला सकती है। इस बीच पूछताछ में नावेद ने खुलासा किया है कि उसने लश्कर के उसी आतंकी कैंप से ट्रेनिंग ली जहां कसाब ने ली थी। उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों में से पकड़े गए आतंकी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हम इस वक्त जेआईसी में हैं, जेआईसी के बाहर खड़े हैं। आपको बता दूं ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में ही जो है इस आतंकी को रखा गया है और लगातार इससे पूछताछ चल रही है। अलग अलग एजेंसियां जो हैं इससे पूछताछ कर रही हैं और खासतौर पे कल एनआईए की जो टीम यहां पे पहुंची उसने जो है पूछताछ की है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है आतंकी से और उसने इसमें बड़े अहम
खुलासे किए हैं कि ये आतंकी आखिरकार इसने कहां ट्रेनिंग ली, कहां ये रहता था, किस मंसूबे के साथ यहाँ पे आया है। खासतौर पे इसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये साफ किया है कि हाफिज सईद इसके ट्रेनिंग कैंप में आता रहा है और वहीं पे इसे जो है ट्रेनिंग दी गई। और खासतौर पे जो कसाब है, कसाब के साथ जो आतंकी मुंबई हमलों के दौरान जिंदा पकड़ा गया था, उस आतंकी के साथ जो है इसने भी ट्रेनिंग ली है। हालांकि लगातार आपको बता दूं कि पाकिस्तान इसे डिनाई कर रहा है कि ऐसा नहीं है, ये किसी भी तरह का पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, मगर सच्चाई जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। इस कासिम उर्फ उस्मान उर्फ नावेद, क्योंकि नाम बदल बदल के ये बता रहा है, इसके खुलासे जो हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से भारत के खिलाफ जो है वो साजिशें रची जा रही हैं। और कई उसने बताया कि कई ऐसे आतंकी अभी भी वहां पर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आतंकी जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। एक अहम चीज ये भी है कि अब एनआईए को ये जांच सौंपी गई है, तो एनआईए जो है यहां से आतंकी को जो है वो लेकर कश्मीर जाएगी। कहां कहां वो रहा है, किन किन लोगों के वो संपर्क में रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े खुलासे जो है हो सकते हैं और उन जगहों पे उसे लिया जा सकता है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।